सप्लाई चेन का एक बहुत क्रिटिकल रोल होता है जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है या बहुत कम इन नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ में लोग जान पाते हैं उसके बारे में। बट एक बहुत बड़ा फैक्ट ये है इसके बारे में कि सप्लाई चेन इज़ द फैक्टर जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं। ऑफ ऑल रॉ मटेरियल्स कॉस्ट, क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट डिपेंड बहुत ज़्यादा करती है सप्लाई चेन पे, क्योंकि सप्लाई चेन के अंदर ही आती है सोर्सिंग का पार्ट, और सोर्सिंग जितनी अच्छी तरीके से की जाएगी उतनी अच्छी तरीके से कॉस्ट ऑप्टिमाइज होती है। और किसी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है रॉ मटेरियल की, वो डिसाइड करती है एंड ऑफ द डे जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसकी क्या कॉस्ट होने वाली है। तो ये एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिफाइन करने के लिए। एग्जांपल के लिए लेते हैं कि अगर जो स्टील है वो महंगा हो जाता है, जो कि एक रॉ मटेरियल, तो फिर एंड ऑफ द डे जो गाड़ी की प्राइस है, जो व्हीकल बन के आ रहा है पर वो महंगा होने वाला है। जिस कंपनी ने भी महंगे दाम पे वो स्टील खरीदा है बाय डिफॉल्ट, आप कुछ भी कर लो, कितनी भी टेक्नोलॉजी, लेकिन अगर सेम क्वालिटी का स्टील यूज करते हुए एक कंपनी अपनी कार बनाती है महंगा रॉ मटेरियल खरीद करके, और दूसरी कंपनी सेम स्पेसिफिकेशन सेम चीज के साथ में गाड़ी बनाती है, बट उसका जो प्रोक्योरमेंट हुआ था सप्लाई चेन के अंडर में वो कम प्राइस पे हुआ था, तो वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले जाएगी कॉस्टिंग के मामले में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सेकंड पॉइंट इज द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये अगेन सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है कि कैसे हर एक लिंक जो है वो जुड़ता है अराउंड दी ओवरऑल प्रोसेसेस। अब अगर प्रोडक्शन लाइन आपकी अलाइन नहीं है सप्लाई चेन के साथ में तो फिर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपकी मशीनरी का सेटअप कर रखा है आपने और मशीनरी पे प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो नहीं पहुंचते, आपकी मैन पावर नहीं पहुंचती, आपकी ट्रांसपोर्टेशन अलाइन नहीं होती, तो फिर एंड ऑफ द डे वो जो मशीनरी का सेटअप आपने किया था प्रोडक्शन के लिए वो वेस्ट होने वाला है, कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे जो चेन में कोई एक कंपोनेंट भी आपका अगर खराब हो गया, या एक कंपोनेंट भी, कंपोनेंट से मतलब है प्रोसेस जो कि सप्लाई चेन के होते हैं जिसमें मल्टीपल प्रोसेस होते हैं। सप्लाई चेन के प्रोसेस के बारे में अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाके चेकआउट करिएगा, इसके बाद में आपको समझ में आएगा कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं। सो कोई भी कंपोनेंट अगर खराब होता है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, लॉजिस्टिक हो, प्रोक्योरमेंट हो, या फिर आप वेयर हाउसिंग की बात करें या रॉ मटेरियल के आने की, कोई भी प्रोडक्ट का जो कोई भी कंपोनेंट खराब होता है तो फिर एंड ऑफ द डे इफेक्ट ये आएगा कि आपका प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो महंगी जाएगी, आपकी मशीनरी पे जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। डेली अगर आप फॉर एग्जांपल डेली अगर आप 1000 पीसेस मैन्युफैक्चर कर सकते हो, 1000 कार मैन्युफैक्चर कर सकते हो एक एग्जांपल के लिए, और आपकी कोई भी अलाइन नहीं है कंपोनेंट, कोई एक भी अलाइन नहीं है कंपोनेंट, तो उस केस में वो जो प्रोडक्शन है वो 1000 से 800 900 पे आ जाएगी। एंड ऑफ द डे आपकी ओवरऑल कैपेसिटी कम हुई, कैपेसिटी कम होने की वजह से प्राइजेस अप होंगे। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपने रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर लिया, प्रोडक्शन कर लिया, प्रोडक्शन करने के बाद में आप अपने वेयर हाउस पे तो रखोगे नहीं, अपनी फैक्ट्री पे तो रखोगे नहीं, आपको उसे अक्रॉस इंडिया या अक्रॉस द मार्केट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि प्राइस को इन्फ्लेट करता है, कम या ज्यादा कर सकता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, आप कोई मैगी का पैकेट खरीदते हो, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल, आप शॉप पे जाते हो मैगी का पैकेट खरीदते हो, तो मैगी का पैकेट जो आपको 12 रुपए या आजकल जो 14 रुपए का आ रहा है, वो अगर आप बैकवर्ड चलो कि आपने शॉपकीपर से खरीदा तो शॉपकीपर ने किसी से खरीदा होगा, वो होलसेलर होता है, होलसेलर पीछे डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदता है, डिस्ट्रीब्यूटर सब डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर के पास में वेयर हाउस से आता है और वेयर हाउस में फैक्ट्री से। अब ये पूरी सप्लाई चेन में आप देखोगे हर जगह कॉस्ट ऐड होती है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ऐड होती है, उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, उस केस में आपका जो भी प्रोसेस है वो कॉस्ट ऐड करेगा। और एंड ऑफ द डे फैक्ट्री से जो मैगी का पैकेट 6 रुपए या 5 रुपए में बन के निकला था, उसमें कॉस्टिंग ऐड होती जाएगी इस ट्रांसपोर्टेशन की, लॉजिस्टिक की, वेयर हाउसिंग की, इन्वेंट्री की, और एंड ऑफ द डे आपको प्रोडक्ट वो 14 रुपए का होता है। यहीं पे अगर किसी सेम प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के साथ में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, वो अपनी कॉस्ट को सप्लाई चेन के हिसाब से ऑप्टिमाइज कर लेता है, तो उसको डेफिनेटली कॉस्ट कम बनेगी और आपको एज अ कस्टमर कम वैल्यू पे अच्छा प्रोडक्ट मिल पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट बात करेंगे कंपटीशन की। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आज के टाइम पे, और टेक्नोलॉजी जिस तरीके से ओवरटेक कर रही है, तो बहुत ईजी हो गया है सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करते हुए नए प्रोडक्ट्स को यूज़ करना। उस केस में जब आप नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हो, तो फिर अगर आपका सप्लाई चेन मॉडर्न मार्केट के स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड है, तो विद इन अ फ्यू स्टेप्स आप पूरे प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करके अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा सकते हो, कटिंग द कॉस्ट इन बिटवीन, और कंपटीशन में आप आगे रह सकते हो, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए।
ये 4 फैक्टर्स थे जिनके बारे में हमने अभी बात करी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अगर आप रेगुलर सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने वेयर हाउस का कोर्स नहीं देखा है तो देखिएगा, और मैंने यहाँ पे लिंक में डाल दिया है। एंड अगर आपको चाहिए कि हम किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, डिस्कस करते हैं उसके बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू, बाय बाय।